ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के अंतिम खंड में, छठे खंड में और अंतिम अध्याय में, 8वें अध्याय में महर्षि पराशर जी मैत्रेय जी को बतला रहे हैं कि पीछे जो हमने आपको निमिवंशी, जनकवंशी राजा खांडिक्य और केशिध्वज, महाराज केशिध्वज और उनके चचेरे भाई खांडिक्य के संवाद के रूप में जो अध्यात्म योग बतलाया, आपको योगानुष्ठान बतलाया, अष्टांग योग जो बतलाया, वहां से जो निर्वीर समाज में सिद्धि मिलती है वह आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया है और यही मोक्ष कहा जाता है। इत्येष कथितः सम्यक् तृतीयः प्रतिसंचरः। तीसरा जो प्रतिसंचरः जो प्रलय है, 3 प्रकार की बताई थी, नैमित्तिक या ब्राह्म प्रलय, और उसके बाद में प्राकृत प्रलय जिसमें ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं भगवान नारायण में, और उसी का जो तीसरा बताया था आत्यंतिक प्रलय, या इसी को कहते हैं मोक्ष। समस्त प्रपंच जीव सहित जिस एकमात्र सत्ता परब्रह्म परमात्मा में जब लीन हो जाता है तो वही मोक्ष की स्थिति है और वही आत्यंतिक प्रलय का की भी स्थिति है जो मैंने आपको बतलाई। तो इस प्रकार से सर्गश्च प्रतिसर्गश्च सृष्टि और लय, वंश मनवंतराणि च, वंश परंपरा मनवंतरों की कथा, और इन वंशों में वंशानुचरितम चैव भवतो गजितम मया। 5 अंगों के पुराणों का मैंने वर्णन किया तुम्हारे समक्ष, और यह पुराण जो मैंने तुम्हारे सम्मुख रखा, सुनाया, ये वैष्णव पुराण है, भगवान विष्णु से संबंधित है। यहां पर पूर्णता करते हुए महर्षि पराशर जी पूछते हैं, मैत्रेय अब और कुछ जो पूछना शेष रह गया हो वो पूछो। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि अब
जो मैंने आपसे पूछा था, आपने हमारी समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया। मैंने भी श्रद्धापूर्वक सुना, भक्तिपूर्वक सुना। मेरी समस्त संदेह निवृत्त हो गए। विच्छिन्ना सर्व संदेहा वैमल्यम मनसः कृतम। मेरा मन निर्मल हो गया, विमल हो गया। त्वत्प्रसादान मया ज्ञाता उत्पत्ति स्थिति संशया। आपकी कृपा से मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का भी ज्ञान हुआ। अब कुछ जानना शेष नहीं रहा, क्योंकि मैं जान गया कि तत्प्रसादान मया ज्ञातम ज्ञेयम अन्यैरलं द्विज यदेतदखिलं विष्णोर्जगन्न व्यतिरिच्यते। कि संपूर्ण जगत है, जो संपूर्ण सृष्टि है, वो भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है। विष्णुर न व्यतिरिच्यते अखिलम जगत। संपूर्ण सृष्टि जो है भगवान से अलग नहीं है। इसलिए तद एतद अलम, तो बस अब पर्याप्त है जो आपने बतलाया है। मैं कृतार्थ हो गया। और अंत में मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रभु, हमने आपको जो कष्ट दिया, यदस्य कथन आयासई, भगवान आपको इस पुराण के सुनाने में जो कुछ भी कष्ट हुआ है, उसके लिए तत्क्षम्यताम विशेषोस्ति न सताम पुत्र शिष्ययोः। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जो सज्जन पुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, वो शिष्य में और पुत्र में कोई अंतर नहीं मानते, और शिष्य के कल्याण के लिए या पुत्र के कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करते हैं। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, तुमको जो मैंने ये पुराण सुनाया है, श्रुतेस्मिन् सर्वदोषोत्था पाप राशि प्रणश्यति। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के समस्त पाप राशि भस्म हो जाती है। इस ग्रंथ में हमने अत्र देवास्तथा दैत्या गंधर्वो रघुराक्षसा यक्ष विद्याधरा सिद्धा कथ्यन्ते अप्सरसस्तथा मुनयो भावितात्मानः कथ्यन्ते तपसान्विता। अधिक क्या कहें, उन्होंने कहा है कि देवता, इस ग्रंथ के माध्यम से मैंने आपको देवताओं के चरित्र, दैत्यों के चरित्र, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, अप्सराओं, आत्मा में रमण करने वाले आत्मरमण तपोनिष्ठ महात्माओं का भी मैंने वर्णन किया है। चातुर्वर्ण का वर्णन किया, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया, खगोल भूगोल का वर्णन किया।
उत्पत्ति स्थिति नाशानां हेतुर्यो जगतो व्ययः यः सर्वभूत सर्वात्मा कथ्यते भगवान हरि। जो अव्यय अक्षर अज अनाम अरूप परमात्मा है, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, उन भगवान नारायण का, भगवान हरि का इस संपूर्ण पुराण में कीर्तन किया गया है। कहते हैं कि अवसेनापि यन्नाम्नि, जिनका नाम अवसेन अपि किसी भी प्रकार से मुंह से निकल जाए उससे कल्याण ही होता है। अवसेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्व पातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्वृकैरिव। कहते हैं कि जैसे शेर के, सिंह के डर से भेड़िए भाग जाते हैं इधर उधर, उसी प्रकार से भगवान नाम के कीर्तन से संपूर्ण पाप छोड़ करके चले जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। भाय कुभाय अनख आलसो नाम जपत मंगल दिश दसहूं। तुलसीदास जी ने कहा है, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लो, भाय कुभाय, अनख और आलस हूं, तो कल्याण होता ही है। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में, अजामिल के प्रसंग में वहां कहा गया है कि सांकेत्यम परिहासं वा स्तोभम हेलन में बवाम वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। संकेत से, परिहास में, अवहेलना, क्रोध से, किसी भी प्रकार से, वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का जो नाम ग्रहण किया जाता है, अशेषाघ हरम, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है, नष्ट करने वाला है। एक उदाहरण देते हैं कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, सब बातें आई हैं, चाहे ज्ञान से लो और चाहे अज्ञान पूर्वक लो। उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितमघम पुंसो दहेज एधो यथा नलः। भगवान का नाम पाप राशि को उसी प्रकार से जला देता है जैसे अग्नि चाहे जितना ईंधन हो सब जला के भस्म कर देती है। यथा वीर गदम
यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया। यथा अगदम वीर्यतमम, पराक्रमशाली, अगदम, गद को हरण करने वाली, रोग को समाप्त करने वाली अर्थात औषधि ग्रहण की जाए। पराक्रमशाली औषधि कौन? चाहे जैसा रोग हो उसको समाप्त करने वाली। यूं कहें दो में से कोई ले लीजिए, है तो एक। लोग अच्छा समझते हैं अमृत। अमृत पान करने वाला मुक्त हो जाता है। मुक्त क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो एक तो ये अगदम, ये दवा है, और एक दवा और भी है जो शरीर से भी छुटकारा दिला देती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम है, और इससे ही कष्ट भी, आध्यात्मिक में मैंने बताया था शारीरिक और मानसिक, शारीरिक भी कष्ट होता है, तो इससे भी मुक्ति दिलाने वाला विष कह लें आप। तो अमृत या विष, ये दोनों पराक्रमी है, वीर तमम। और अगर उपयुक्तम यदृच्छया, बिना जाने मुख में चले गए, उपयोग कर लिए गए, तो अजानतोप्यात्म गुणम कुर्यान मंत्रोप्युदाहृतः। ये अपना प्रभाव दिखलाते ही हैं। तो वैसे ही मंत्र का, आप उसका गुण जानते हो या न जानते हो, वो मंत्र अपना प्रभाव दिखलाता है। जैसे अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहति एव हि पावकः। आग को चाहे जान के छुओ या अनजान में छू जाए, वो जलाती ही है। उसी प्रकार से हरिर हरत पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। कितना भी दुष्ट क्यों न हो, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात भगवान ने गीता में कही है अर्जुन से, कि अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरा भजन ही करने लगे, मेरा जप करने लगे, जो समर्पित, अनन्य भाव, समर्पण, पूर्ण समर्पण हो जाए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो ही सह। ऐसे व्यक्ति को जो पूर्ण समर्पित होकर के मुझे मेरा स्मरण करता है, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह, वो मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो गया है, उसने पूर्ण रूप से स्थिर चित्त होकर के दृढ़ हो गया इस बात पर। सम्यक व्यवस्थितः अर्थात उसे अब अन्यत्र कहीं जाना नहीं है, उसने बिल्कुल निश्चित कर लिया है। तो ऐसे व्यक्ति को साधुरेव समन्तव्या, फिर वो साधु हो ही गया। और कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम नियच्छति। ऐसा व्यक्ति, उसे तुरंत शांति मिल जाती है, धर्मात्मा हो जाता है। इसी बात को भगवान शिव जी रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं
कि कासे मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी। कि विवसहूं जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहाई। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भववारिधि गोपद इव तरहीं। ये कहा उन्होंने और संपूर्ण कथा राम कथा सुना करके अंततः फिर उमा जी से कहते हैं, पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। कहा ईशो हम सर्व जगताम। पार्वती जी, मुझे ईश्वर कहा जाता है संपूर्ण सृष्टि का। नाम नाम विष्णु ही जाप का, और मैं भी उन्हीं भगवान नारायण का, भगवान हरि का, भगवान विष्णु का ही जप करता हूँ। सत्यम सत्यम वदाम्येव हरेर्नान्या गतिर्नृणाम्। ये मैं सत्य कहता हूँ, बिना भगवान की शरण के और इस जीव की कहीं भी गति नहीं है। काकभूषण जी ने कहा है कि कर देखूं सब जतन गुसाई, सुखी न भयाऊं अबहि के नाई। भगवान की माया में घूमते हुए कौन सी ऐसी योनि है जिसमें मैं गया नहीं। पर आज जो इस काक शरीर में आकर के जो शांति मिली है, जो सुख मिला है, वो कभी मिला नहीं। भगवान शिव जी वो कहते हैं कि अभी जो मैंने आपसे कहा, नाम नाम विष्णुर ही जापकः अहम, मैं भी उन्हीं का जप करता हूं। और वो तो इतने निष्ठ हैं। एक बार भगवान नारद जी ने पूछा, तो नारद जी को भी उपदेश यही दिया है भगवान शिव जी ने कि सकरन मात्र प्रपन्नाय। कई जगह ये श्लोक आया है। सकरन मात्र प्रपन्नाय तवास्मीत्यभियाचिते, तवास्मीत्यभियाचते निज दास्यम हरिर्दद्यात् न मेत्रास्ति विचारणाम। पद्म पुराण पाताल खंड से भगवान शंकर ने कहा है, नारद उनके समक्ष जाकर के जो एक बार भी प्रपन्न होकर के चरणों में झुक करके कह दे, तब अस्मि, महाराज मैं आपका हूं, इस प्रकार से याचना कर दे, अपने को निवेदित कर दे उसके चरणों में, तो उसको भगवान अपना दासत्व प्रदान कर ही देते हैं, उसे अपना ही मान लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है नारद।
कोई संशय नहीं है। जिनके संबंध में अत्रि जी ने कहा है, अत्रि स्मृति में गरुड़ पुराण में भी आया है ये श्लोक कि सक्रद उच्चरितो येन, आया है विद्वेषादपि गोविंदम दम घोषात्मजः स्मरन् शिशुपालो गतः स्वर्गम किं पुनः तत्परायणः। जब द्वेष पूर्वक, क्रोध पूर्वक, शत्रुता पूर्वक शिशुपाल ने भगवान का नाम ले लेकर गाली दी है, विद्वेष पूर्वक। शिशुपाल दमघोष राजा का पुत्र, उसने भरी सभा में अपमान किया भगवान का नाम लेकर के, और वो शिशुपाल भी गतः स्वर्गम किम पुनः तत्परायणः, वो शिशुपाल भी अंततः परम पद को प्राप्त हो गया, जिसने इस प्रकार से भगवान नाम लिया, विद्वेष पूर्वक लिया। तो जो उनके परायण होकर के, जो उनकी शरण में जाकर के, जो भक्ति पूर्वक उनके नाम का स्मरण करता है, फिर उसकी क्या गति, उसके मोक्ष में तो कोई संशय ही नहीं है। किम पुनः तत्परायण, वो तो मुक्त हो ही जाता है।